सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज का इसी छोटे वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। भाई बहन जितने लोग इसी वीडियो में देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से सभी को स्वागत करता हूँ मेरा दिल के साथ। आज जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, लंबा वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, मिस मत करिए। देखने के बाद आपका राय क्या है कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब करिए यदि चैनल में नया है तो, ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपका नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। ठीक है भाई और बहन, मेरा प्रिय भाई बहन जितने लोग सुन रहे हैं, मैं एक विशेष विषय आपका सामने रखता हूँ। क्या है बोलने से आजकल का वीडियो वायरल हो रहा है। हर दिन मैं इसी बात को लेकर के आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। कितने तो अच्छे हैं और कितने तो नफरती है, और कितना राजनीति का भी है, धर्म नीति का भी है, और कितना कूटनीति का भी है, और कितना क्या क्या सब आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो आजकल के हमारा भारत में हम लोग देखते हैं बाबाओं का बारे में। आज उसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में भी बताया था कुछ साधु संत के बारे में, फिर भी आज भी कुछ बताऊंगा। एक साधु जो है, आप जानते हैं हमारा भारत में नाम ज़्यादा है, ज़्यादा साल का नहीं है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम उनके ऊपर में आ रहा है। वो कौन है जानते होंगे? वो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, जो बागेश्वर बाबा है। उनका दरबार लगता है और दरबार में लाखों लाखों भीड़ भाड़ होते हैं। बहुत लोग जाते हैं, आस्था रखते हैं, चिंचमत्कार दिखाते हैं, और किसका नाम किसका पता क्या क्या बोल देते, लिख करके बोल देते हैं। ये तो सही है, मना नहीं है, जो जितना करना है, और बोलते हैं बहुत कुछ बात बोलते हैं। लेकिन एक बात है, हमारा इतना बड़ा भारत में लाखों लोग उनके ऊपर में आस्था रखते हैं, लाखों लाखों लोग जाते हैं और उनको विश्वास करते हैं। लेकिन कितने लोग देख करके उसको परख रहे हैं, परख करके बोल रहे हैं ये तो ढोंगी है, ये तो नफरती फैल रहा है, ये तो हमारा भारत को जो संविधान है उसको पैर में रौंदे जैसा बात कर रहा है। क्योंकि उनका बात है, मेरे साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। आजकल का भारत 1947 साल में भारत स्वाधीन हुआ है। उस दिन से संविधान का द्वारा भारत चल रहा है। कोई भी सरकार आए, कोई भी मंत्री बने, कोई भी राष्ट्रपति बने, कोई भी बने, लेकिन उनका नियम के अनुसार चल रहा है और नियम को कोई भी इधर उधर कर नहीं सक रहा है। और संविधान बन गया हमारा भारत के लिए बड़ा गौरव का बात है। सब राजनीति के लिए भी है, सब जाति के लिए, सब धर्म के लिए, सब के लिए। लेकिन एक बात है, हमारा भारत संविधान के अनुसार चलता है, कोई धर्म के द्वारा नहीं चलता है। भारत के नियम के अनुसार कोई भी और जात के द्वारा, कोई भी धर्म के अनुसार हमारा भारत नहीं चलता है। संविधान के द्वारा ये भारत चलता है। लेकिन वो बोल रहा है मेरे साथ दो, मैं क्या करूं, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। ये संविधान का बात जानते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसे बकते हैं। उसके बारे में एक पत्रकार महोदय जी है जो नवीन कुमार है, आप जानते होंगे। उनके बारे में बहुत कुछ बोला है, और अब सुनेंगे तो नवीन कुमार जी का बात को, पत्रकार है,
वरिष्ठ पत्रकार है और ये वीडियो भी छोड़ करके वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो को बहुत लोग देख रहे, हो सकता है वही धीरेन्द्र शास्त्री जी भी देखते होंगे। फिर भी मैं इसी वीडियो में कुछ ऐड करके दिखाता हूँ, आप थोड़ा देखिए। के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता है तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र के नागपुर से अपनी लंगोट समेटकर भागा बागेश्वर धाम वाला नौटंकीबाज रंगेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में भी फंस गया है। क्या नागपुर के बाद वो छत्तीसगढ़ से भी कथा छोड़कर भागने वाला है? क्योंकि प्रवचन के नाम पर लोगों को भड़काने पर उसके खिलाफ किसी भी समय एफआईआर हो सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री को मैं रंगेश्वर इसलिए बोल रहा हूं कि वो रंगीन कपड़ों का बड़ा शौकीन है। लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, चितकबरा, धानी, आसमानी, ऐसे ऐसे रंग के साफे दुपट्टे कुर्ते पहनता है कि कई बार मोदी जी को भी दिक्कत होने लगती होगी। अपने मुकाबले में ये कौन आ गया? रंगेश्वर तो तब भी आदर सूचक शब्द है मेरे दोस्त धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, क्योंकि इसमें ईश्वर लगा हुआ है। रंगेश्वर असल में ऐसे ही लोगों के लिए रंगा सियार शब्द का आविष्कार हुआ होगा। खैर, कहानी यह है कि बागेश्वर का रंगेश्वर इस बार ज्यादा बुरा फंसा है और अब वो चीख चीख कर कह रहा है कि देखो भाई, ना तो मैं कोई संत हूं, ना ही मेरे हाथ में कोई चमत्कार, तपोबल या शक्ति है। मतलब बागेश्वर के रंगेश्वर ने सीधे सीधे मान लिया है कि देखो, चमत्कार के नाम पर जो तुम लोग देखते हो ना, वो विशुद्ध फर्जीवाड़ा है। नागपुर वाली कहानी तो जानते ही होंगे आप, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए बागेश्वर का रंगेश्वर छत्तीसगढ़ में कैसे लटपटा गया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी कथा बांचने के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के छतरपुर में, इसके पहले वो रायपुर आया था, लोगों पर बुलडोजर चलाने की बात करने वाला ये लंपटानंद अपने आप को सरकार कहता है। वो भ्रम में था कि अपने आप को सरकार कह देने से वो कानून भी अपने आप बनाने और चलाने लगेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यहां सरकार का मतलब जनता की चुनी हुई सरकार होता है। खैर, रायपुर आने के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब रामकथा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब किसी संत तपस्वी महात्मा के लिए वही जाने। लफ्फाज तो वो है ही, और इसी लफ्फाजी में डींगे हाँकते हुए उसने दावा कर डाला कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उसने खास तौर पर बस्तर का जिक्र किया और कहा कि वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने देने से रोकना होगा। बागेश्वर के रंगेश्वर के जिह्वा से निकली यह खबर आग की तरफ फैली। बस्तर के बड़े नेता हैं कवासी लखमा, वो राज्य के आबकारी मंत्री भी हैं। जब उन्हें बागेश्वर के रंगेश्वर के बयान की खबर लगी तो वो तमतमा उठे। कहा, इस रंगेश्वर को कैसे पता चला कि बस्तर में क्या हो रहा है? वो कब गया वहां? बाबा को कैसे पता चल गया? क्या उसको सपना आया था? उन्होंने चुनौती दे डाली कि रंगेश्वर मेरे साथ बस्तर चले और अपने आरोपों को साबित करे, हर उस घर के बारे में बताए जिसके लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। कवासी लखमा ने सीधे कहा कि कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, रंगेश्वर को अपने आरोपों को साबित करना होगा, और अगर उसने अपना दावा साबित कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और नहीं कर पाता है तो बागेश्वर का रंगेश्वर अपनी पंडिताई छोड़ दे। इसी के बाद से रंगेश्वर को बुखार आया हुआ है। क्या मजेदार बात हुई है कि हनुमान के नाम पर चमत्कार का नाटक करने वाले बागेश्वर के रंगेश्वर की बोली ही बदल गई। वो कहने लगा कि हनुमान तो ठीक है, लेकिन मैं तो संविधान को मानने वाला आदमी हूं, कोई संत तपस्वी महात्मा नहीं हूं, इस देश का साधारण नागरिक हूं जो खेल तमाशा करके रोजी रोटी चलाता है। लेकिन यहां भी बागेश्वर का रंगेश्वर अपने ओछेपन से बाज नहीं आया। नागपुर से भगोड़े की तरह भागे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर हनुमान भक्ति करना गुनाह है तो सभी हनुमान भक्तों पर एफआईआर होनी चाहिए। फिर सोच लो ये लोग तुम्हारा चेहरा कैसे लाल करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगते रहते हैं कि वो संत होकर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस पर बागेश्वर के रंगेश्वर ने कहा कि जब हम संत हैं ही नहीं तो अभद्रता कैसी, हम जो चाहे करें। उसने साफ साफ कहा कि हमारा डिस्क्लेमर है कि हम कोई संतवंत नहीं है, मतलब हम संत नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। अब सवाल है कि जब एफआईआर से इतना ही प्यार है रंगेश्वर को तो नागपुर से भागे क्यों? वहां तो भाजपा की ही सरकार है, फिर क्यों भागे? देखिए कि वो वहां श्री राम चरित्र चर्चा के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन जब इसके अपने चरित्र के परखच्चे उड़ने शुरू हुए तो 2 दिन पहले ही चोरी चुपके भाग खड़ा हुआ।
दरअसल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के रंगेश्वर का पोस्टमार्टम कर डाला था। 5 दिनों की राम कथा के बाद 2 दिन वो दिव्य दरबार लगाने वाला था और प्रेत दरबार लगाने वाला था। दिव्य दरबार में वो दावा करता है कि हमें तुम्हारा नाम पता है, पता मालूम है, तुम्हारी तकलीफ मालूम है और हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते। पर्चा निकालता है वो ऐसे कलम से लिख के। और प्रेत दरबार में वो भोले भाले लोगों को प्रेत छाया से मुक्त करने का नाटक करता है। उन्हें खुद ही थप्पड़ मरवाता है, जमीन पर लोटपोट करवाता है और अपने आप को कष्ट दिलवाता है। वो दावा करता है कि इस पर सैकड़ों लोगों का भरोसा है, मतलब ये चमत्कार की तरह है। महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ कानून बहुत सख्त है। श्याम मानव पुलिस के पास पहुंच गए कि यह आदमी धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहा है, चमत्कार के नाम पर धोखा दे रहा है, फर्जी वाड़ा कर रहा है, लोगों का शोषण कर रहा है। लगा कहीं आगे की कथा जेल में न करनी पड़ जाए, इसलिए वो तय कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही रातों रात फरार हो गया। लोग प्रेत दरबार और दिव्य दरबार के चमत्कार के इंतजार में ही रह गए और धीरेन्द्र शास्त्री भाग गया। लेकिन बागेश्वर का रंगेश्वर है कमाल का आदमी। नागपुर से निकलते ही वो शेर हो गया। उसने श्याम मानव को निशाना बनाते हुए छत्तीसगढ़ में कहा कि नागपुर वालों आ जाओ, हम तुम्हें दिखाते हैं चमत्कार क्या होता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, रंगेश्वर है 1 नंबर का लंपट। मुझे भी उसे लंपट कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सवाल है कि लंपट को लंपट न कहा जाए तो कहा क्या जाए। नागपुर से चूहे की तरह भागे धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में कहा, जिन्होंने हमें चुनौती दी है वो आज नहीं आ पाए तो कल आ जाइए, आपकी पैंट गीली हो जाएगी। फिर मत कहना कि भाग गए, अब तो हम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे, चिंता मत करो। पैंट गीली हो जाएगी, सिर पर नाचेंगे, चेहरा लाल कर देंगे। ऐसी भाषा बोलने वाला रंगा सियार अपने आप को बागेश्वर सरकार कहता है। इस रंगे सियार को नागपुर में श्याम मानव ने चुनौती दे डाली थी कि अगर तुम वाकई इतने पहुंचे हुए संत महात्मा फकीर हो तो जिन लोगों को हम पेश करेंगे उन्हीं लोगों का पर्चा बनाकर दिखाओ और बताओ कि वो कौन है, उन्हें क्या तकलीफ है, क्या क्या उपाय किए हैं अभी तक। अगर सही सही बता दिया तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति तुमको 30 लाख रुपए का इनाम देगी और नहीं तो FIR के लिए तैयार रहो। समिति ने नागपुर पुलिस को धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन भी दे दिया। बागेश्वर के रंगेश्वर को जब इसका पता चला और इसकी गंभीरता का अंदाजा हुआ तो वो रातों रात चूहे की तरह भाग खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे आप इस वीडियो को देख लिए होंगे और सुन लिए हैं, ये वीडियो जब YouTube में लोड हो गया है, वायरल हो गया है, केवल मैं ही नहीं देख रहा हूँ, लाखों लाखों लोग देख रहे हैं। हो सकते हैं राजनीति लोग भी देखते होंगे, हो सकता है कोई बड़े छोटे लोग देखते होंगे। जितने लोग यदि YouTube देख रहे हैं तो मिल गया होगा। तो ये बात सही है कि नहीं, ये नवीन कुमार जी का जो बात है सही है कि नहीं, थोड़ा विचार करें। और ये वीडियो को धीरेन्द्र शास्त्री जी भी देख रहे होंगे, वो भी विचार करना जरूरी है। मैं क्यों ये बात सुन रहा हूँ, मैं ये बात बोल करके क्यों ये बात सुन रहा हूँ बोल के वो भी क्या करना है, चिंता करना जरूरी है। चिंता नहीं करने से तो नहीं होता है, चिंता करना जरूरी है। तो इसलिए मैं आप लोग के पास ये वीडियो रखा हूँ। तो आप वो सोचिए, और आजकल का जो बाबा लोग है कि कोई भी हो, कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भड़काऊ भाषण देते हैं तो उनका बात हम लोग नहीं मानना है। यही लोग का बात मान करके गांव-गांव में क्या हो रहा है, नफरत फैल रहा है। अब बोल रहा है, जानते हो, बोल रहे हैं कि नवीन कुमार जी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट का बात बोल रहे हैं। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। कौन सा धर्म परिवर्तन हो रहे हैं बोले, आप सोचे होंगे ईसाई धर्म ज्यादा फैल रहा है, ऐसे दोषारोप कर रहे। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक मंत्री जी है हमारा, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बस्तर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में रहते हैं, और लोकमा कवासी जी है, वो चैलेंज कर दिए हैं कि हमारा बस्तर में यदि कोई ऐसी होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, दिखावा करके। कितना चैलेंज है, कितना चैलेंज करके बात किए हैं।
फिर भी हम लोग सोचते हैं मेरा प्रिय भाई और बहन, ऐसी नफरत के बात को कौन नहीं सुन रहा है? सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये भी कैसा उनको कोई केस दर्ज नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी लोग को केस दर्ज हो जाता है। क्यों नहीं हो रहा है? इससे भड़काऊ भाषण। क्या संविधान को नहीं जानते हैं? ये संविधान को मानने वाला लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। वो भी तो संविधान के अंडर में है, लेकिन संविधान को नहीं मानने वाला का काम है। भाई और बहन, आज इतना कहकर मैं बंद करना चाहता हूँ। आप लोग सोचिए और ये बात को सोच करके अब चलिए। हम भड़काऊ भाषण किसके? आप कोई भी धर्म करे, आप कोई भी धर्म करे, दूसरा लोग को आक्षेप नहीं करना है, दोषी नहीं करना है। कोई दोषी काम करता है तो सजा मिलेगा उसको। तो इसलिए मैं इतना कह करके बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद। सबको प्रभु आशीष करे।